रसीद जो कट रहा है, रसीद इसके कहने पर ही, जो लड़का है तबरेज आलम, वो इसके कहने पर ही रसीद काटा हुआ है। और अभी उसको पैसा उगा के नहीं दिया, इसलिए रसीद हो गया गलत। अगर रसीद आपका सही गलत है तो आप रसीद पर क्लेम कीजिए। आप ऐसे बोलने से क्या मतलब है? रसीद तो आप ही के पास से नहीं निकला है, रसीद को दूसरा आदमी कैसे छपा लेगा? सर देखिए, ये जो एलिगेशन है जिन लोगों ने लगाया है, सरासर निराधार है, गलत है। ये सोच भी उन लोगों की गलत है, क्योंकि ये खानकाह हज़रत सुल्तान पीरन शाह बंदगी के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है, वक्फ नंबर 240। इसमें दरगाह, मस्जिद, खानकाह तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ये मस्जिद 1528 से लेकर आज तक सुचारू रूप से चल रहा है। भागलपुर के असाननपुर स्थित वक्फ संख्या 1040 की मस्जिद के संचालन को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय लोगों ने 8 जुलाई को बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना को शिकायत भेजकर मस्जिद के मुतवल्ली सैयद शाह गुलाम बंदगी पर पेश इमामों और मुअज्जिनों को मनमाने ढंग से हटाने, मानदेय रोकने एवं मस्जिद का संचालन नियमों के विपरीत करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला प्रशासन, वक्फ बोर्ड कार्यालय भागलपुर और संबंधित थाना को भेजी गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों में कई इमाम और मुअज्जिन को बिना स्पष्ट कारण हटाया गया और उनका बकाया मानदेय भी नहीं दिया गया। लोगों का यह भी कहना है कि विरोध करने पर नमाजियों को धमकाया जाता है और कई बार मस्जिद में ताला लगा दिया जाता है। साथ ही मस्जिद के संचालन के लिए विधिवत प्रबंधन समिति नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड से प्रशासनिक एवं वित्तीय जांच कर आरोप सही पाए जाने पर नई प्रबंधन समिति गठित करने की मांग की है। वही मुतवल्ली सैयद शाह गुलाम बंदगी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मस्जिद का संचालन नियमों के अनुसार हो रहा है और केवल पात्रता के आधार पर ही नियुक्ति या हटाने की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोग फर्जी रसीद छपवाकर अवैध उगाही कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस दावे का खंडन किया है। अब पूरे मामले में वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी है। देखिए ऑन कैमरा स्थानीय लोगों और मुतवल्ली ने क्या कुछ कहा। जो सज्जादा नसी हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग फर्जी रसीद छपा करके खानका के नाम पर पैसा लूट रहे हैं। उस सज्जादा नसीर खुद ही उसको मालिक बना करके रसीद छपाया, उसका मजार शरीफ का सारा काम करवाया। वो जितना भी मजार शरीफ में टाइल्स लगा हुआ है, दाहिने बामे एंड पेंट, जितना सारा व्यवस्था, लाइट बत्ती, उसके टाइम में लाइट व्यवस्था सब वही करता है। और वो अभी उसको बोलते हैं फर्जी। उसको पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया। उसको बोलता है हिसाब, तो हिसाब का देगा। 2-4 हज़ार रुपये लाया धंधा करके और उसी में काम किया। उसको कहाँ से ला के देगा पैसा? खुद अपना लगा देता है। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि शांति से चले बस। हम लोग को ये भी जरूरी नहीं कि उसको हटा दिया जाए, मगर अब जब मर्जी महीना में 15 दिन में इमाम चेंज, मुअज्जिन चेंज। अब हम लोग के जहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला आदमी कभी मुस्लिम स्कूल जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, मैंने कोई सिस्टम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने सभी इमाम मुअज्जिन को पैसा दिया है। झूठ बोलने से होगा, करवा देंगे मुअज्जिन इमाम का। हम जो पिटीशन डाले हुए हैं उसमें सबका नाम और नंबर डाले हुए हैं, उसको निष्पक्ष जांच कर सकते हैं फोन कर करके इमाम मुअज्जिन से कि क्या स्थिति है। और नंबर 1, नंबर 2 कि ये सज्जादा नसीन नहीं है। सज्जादा नसीन और मुतवल्ली में बहुत फर्क होता है, जो कि वक्फ बोर्ड भी अच्छी तरह जानता है। वक्फ बोर्ड इसको अच्छी तरह से मुतवल्ली बनाया। मुतवल्ली का मतलब होता है सिर्फ केयर टेकर, और ये सज्जादा नसीन जो कट रहा है इस पर क्या? रसीद जो कट रहा है, रसीद इसके कहने पर ही, जो लड़का है तबरेज आलम, वो इसके कहने पर ही रसीद काटा हुआ है। और अभी उसको पैसा उगा के नहीं दिया, इसलिए रसीद हो गया गलत। अगर रसीद आपका सही गलत है तो आप रसीद पर क्लेम कीजिए। आप ऐसे बोलने से क्या मतलब है? रसीद तो आप ही के पास से नहीं निकला है, रसीद को दूसरा आदमी कैसे छपा लेगा? और अगर आपका रसीद कोई दूसरा आदमी छपा लिया है तो उसमें साइन मोहर देखिए और आप अपना क्लेम कीजिए जहाँ पर आपको क्लेम कर सकते हैं। आप ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। रसीद आप खुद छपवाए हुए हैं और आप खुद दिए हुए हैं। जब आपको कमीशन नहीं मिला तो आप उसको विलम्ब कर लगा रहे हैं। और सारा पैसा चंदा करके वो लगाया मस्जिद में। वो लड़का इतना मेहनत करता है मस्जिद मजार के, इसमें कि मत पूछिए, और उस पर इल्जाम लगाता है। ये पैसा इसको जहाँ नहीं मिला, बस ये जो है दूसरे को बदनाम करता है।
ये हम लोग अभी उसके टाइम में ही चंदा किया, इसके अलावा कोई चंदा वंदा नहीं किया। वो जो उर्स का टाइम था आता है ना, तो उसी टाइम करके मजार उजार शरीफ में जितना पेंट पान लाइट बत्ती चूना कली पत्थर उत्थर सब लगवाया, टाइल्स वगैरह सब लगवाता है। वो लड़का बहुत सीधा शरीफ है, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। गलत हाँ एकदम प्योर 100% गलत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद हुआ। यहाँ पर खानका है और मस्जिद है, क्या विवाद है बताइए? विवाद यही है कि यहाँ पे जो है ना सुचारू रूप से सही चल रहा नहीं। इसको हर पेश इमाम आते हैं तो महीना 2 महीना में उसको भगा दिया जाता है, कुछ उस पर एलिगेशन लगा दिया जाता है। अब जब उनको बोला जाता है, बोलता है हाँ ऐसे चलेगा, तुमको पढ़ना है पढ़िए, तो आप जाइए। वक्फ बोर्ड से क्या मांग करेंगे? मांग यही है कि बढ़िया से चीज़ चले। अब नहीं इनसे चलता है तो अवाम को यहाँ पर सौंप दे। अवाम इसको चलाने के लिए तैयार है, कोई कमेटी है नहीं, तो अवाम को भी नहीं देते हैं। नाराजगी है जी, नाराजगी बहुत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। सर क्या मामला है इस मस्जिद को लेकर? मामला ये है कि ये वक्फ बोर्ड 1040 नंबर का मस्जिद है, ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ खानका है। यहाँ के जो मुतवल्ली हैं गुलाम साहब, वो मस्जिद को सही ढंग से केयर टेकर नहीं करते हैं। जब उनका मुतवल्ली का काम है केयर टेकर का, वो सही ढंग से नहीं चलाते हैं। हर 2 महीने 1 महीने पर एक इमाम चेंज कर देते हैं। कभी मुअज्जिन नहीं रहते हैं, कभी इमाम नहीं रहते हैं, कभी इमाम हैं तो उसको चेंज करते रहते हैं। कभी ये मसलक कभी वो मसलक, आपस में लोगों को लड़ाते झगड़ाते रहते हैं। और उसके बाद इमाम को बेइज्जत करके महीना 2 महीना उसको रखते हैं, पैसा नहीं दिया, उसके बाद उनको भगा दिया। इस तरह से हम एक पिटीशन डाले हुए हैं वक्फ बोर्ड में, उसमें 12 या 13 इमाम और मुअज्जिन का नाम और नंबर ये सब डाले हुए हैं कि हाँ इनको इनका हटाया हुआ। उसे भी अपना नंबर लेकर के पता कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड से को दिए लिखे हैं? लिख के दिए हैं वक्फ बोर्ड में, अल्पसंख्यक ऑफिस भागलपुर में भी दिए हुए, सब जगह अपना पिटीशन डाले हुए। पब्लिक पिटीशन है, उसमें 15-20 आदमी का दस्तखत है। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि यहाँ का व्यवस्था सुधर जाए और मुतवल्ली साहब अगर यही रहें तो ढंग से काम करें, और नहीं अगर ढंग से नहीं काम कर पा रहे हैं तो भाई वक्फ बोर्ड को अपना अधिकार है कि वो मुतवल्ली चेंज करें। और अगर इन्हीं को रखना है तो इनको निर्देश करें कि हाँ ये सही ढंग से काम करें। हर महीने 2 महीने पर इमाम को चेंज मत नहीं करें। अब आप जिसके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं उसको दोपहर में देखा कि आप उसको बेइज्जत करके भगाया जा रहा है, और बोलने पर जो है तो अपना ये बड़ा मन बड़ा करते हैं कि हमरा बहुत दूर तक पहुँचे, हम ऐसे केस करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपना करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सिंटू। सर आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप मस्जिद का और खानका का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, क्या पक्ष है आपका? सर देखिए, ये जो एलिगेशन है जिन लोगों ने लगाया है सरासर निराधार है, गलत है। ये सोच भी उन लोगों की गलत है, क्योंकि ये खानका हज़रत सुल्तान पीरन शाह बंदगी के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है, वक्फ नंबर 1040। इसमें दरगाह, मस्जिद, खानका तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ये मस्जिद 1528 से लेकर आज तक सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें कभी किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नमाज में या किसी भी इबादत में किसी भी व्यक्ति पर नहीं लगता है। वो अपना नमाज़ पढ़ें, इत्मीनान से जाएं, क्योंकि यहाँ पब्लिक से चंदा या डोनेशन नहीं लिया जाता है, ना इमाम के लिए, न मुअज्जिन के लिए, न जानमाज के लिए, न पंखा के लिए, न लाइट के लिए, न पानी के लिए। यह खानका अपनी तरफ से करती है सर। और खानका असल मकसद इन लोगों का ये है कि मुसलमान जो हैं देवबंदी और बरेलवी या तबलीगी जमात या जमात इस्लामी इतने पतड़े में खानका नहीं फंसी है। खानका अहले सुन्नत वल जमात के अकायद पर चलती है, और अहले सुन्नत वल जमात के जो भी इमाम खानका मुतय्यन करेगा उसके इक़्तिदा में आपको नमाज अदा करनी होगी। आपके ऊपर में आरोप यह भी है कि आप इमाम और मुअज्जिन को पैसा नहीं देते हैं। अगर ये सही है तो ये बताएं कि इमाम और मुअज्जिन को पैसा, इमाम और मुअज्जिन नहीं बोलेगा सर, कोई पब्लिक आके बोल देगा कि नहीं मिलती है, हाँ मिलती है, तो इसको कैसे मानेंगे हम? इमाम और मुअज्जिन ने जिनको आप पैसा नहीं दिया उन्होंने आवेदन भी दिया। आवेदन अगर दिया है तो वो आवेदन के लिए हलफ लेके कुरान पर कहे कि हमको पैसा नहीं मिलता। पैसा बिना पैसा दिए क्या आपकी नमाज अदा होगी? किसी को झूठ बोल के इमाम बना के नमाज के लिए खड़ा कर दीजिएगा? ऐसा नहीं है। ये एलिगेशन है। क्यों एलिगेशन ऐसा लोगों ने लगाया है कि इन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें तबरीज़ नाम का एक लड़का उर्फ चीकू, उसको सेक्रेटरी बना दिया, और गलत तरीके से खानका का रसीद 2 साल से ये लोग काट रहे थे, जो रसीद जगह जगह से पकड़ी गई। हमने अगले ये जुमा जो अभी गुजरा है उस जुमे में हमने ऐलान किया था, और जब रसीद हाथ लगी तो उस रसीद को हमने पब्लिक में
बांटा भी कि देख लो, और ऐसा चंदा कभी मत करना, क्योंकि ऐसा चंदा देना भी मत, वरना हो सकता है कि हम आप पे कानूनी कार्रवाई कर दें। ये कानून। सर आपका हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद शाह गुलाम बंदगी, सज्जादा नशीं मुतवल्ली खानका हज़रत सुल्तान पीरम शाह बंदगी अलैहिर्रहमा।